हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्धि विष्णु। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास होम रेमेडी लेके आई हूँ। अगर आपके चेहरे पे बटरफ्लाइज, पिगमेंटेशन या फिर पैचेस या फिर छोटे छोटे काले दाने बन रहे हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। देखिए, अगर स्किन प्रॉब्लम्स को शुरुआती स्टेज पे ही रोक लिया जाए तो आगे की दिक्कत से आप बच सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है, जो हमारे छोटे छोटे दाने होते हैं उन्हें हम तिल समझ के नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में ये झाइयों का रूप ले लेती है और फिर पूरी स्किन पे बटरफ्लाई जैसे पिगमेंटेशन बन जाता है और इसे हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर हम डॉक्टर के चक्कर काटते हैं, बड़े महंगे ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों ना इस प्रॉब्लम को स्टार्टिंग में ही रोक लिया जाए। तो चलो बिना किसी देरी के इस बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। तो ये रेमेडी हमारे डार्क स्पॉट्स और झाइयों को हल्का करता है, स्किन को 2 से 3 टोन ब्राइट बनाता है, स्किन के पोर्स को मिनिमाइज करता है, ये हमारे स्किन को टाइट बनाता है और यंग लुक देता है, ड्राइनेस को दूर करके स्किन को हाइड्रेट करता है। अगर आप इस रेमेडी को हफ्ते में 2 बार यूज करेंगे तो 1 महीने के अंदर आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। एक बार आप इस रेमेडी को जरूर ट्राई करना। और जब भी आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो सबसे पहले आपको पैच टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए दही। दही थोड़ा खट्टा होगा तो भी चलेगा। उसके बाद हमें चाहिए फिटकरी, वाइल्ड टर्मरिक, आटा, हनी और हम लेंगे ग्लिसरीन। तो चलो बिना किसी देरी के इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दही लेना है। मैं यहाँ थोड़ा खट्टा दही यूज कर रही हूँ, क्योंकि स्किन ब्राइटनिंग और एक्सफोलिएशन में ज्यादा असरदार होता है। एक छोटा टुकड़ा फिटकरी, ध्यान दीजिए मैं फिटकरी का पाउडर नहीं डाल रही हूँ बल्कि एक टुकड़ा ले रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग पाउडर को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और डरते हैं कि स्किन को नुकसान ना हो। फिटकरी स्किन टाइटनिंग और डार्क स्पॉट्स कम करने में बहुत असरदार है। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो पाउडर के बजाय टुकड़ा ही इस्तेमाल करें। हम फिटकरी के टुकड़े को 2 मिनट के लिए दही में भिगो देंगे ताकि उसके सारे गुण इसमें मिल जाए। फिर इस टुकड़े को हम निकाल कर रख लेंगे, इसे धोकर सुखा ले ताकि आप अगली बार फिर इसे इस्तेमाल कर सकें। अब हम इसमें कस्तूरी हल्दी डाल देंगे। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप किचन की हल्दी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में, वरना आपकी स्किन पर पीलापन आ जाएगा। अब हम इसमें 2 चम्मच गेहूं का आटा मिलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 बूंदे ग्लिसरीन की। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप इसमें 2 से 3 बूंदे फेशियल ऑयल भी मिला सकते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल। अब हम इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएंगे। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट रेडी है। अगर आपका पेस्ट बहुत ज्यादा गाढ़ा हो चुका है तो आप इसके अंदर रोज वाटर मिक्स कर सकते हैं। और अगर आपका पेस्ट बहुत ही ज्यादा पतला हो चुका है तो इसके अंदर आप और आटा मिला सकते हैं। तो अब हम इस पेस्ट को अपने फेस पे लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान रहे कि अगर आपके फेस पे किसी भी तरह का कोई भी मेकअप है तो उसे रिमूव कर दे। कोई भी अगर आपका फेस गंदा हो तो सबसे पहले अपने फेस को धो ले। उसके बाद हम इस पेस्ट को अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बालों को अच्छी तरीके से बांध लेंगे, वरना ये जो पेस्ट है हमारे बालों पे लग जाएगा। तो अब मैं अप्लाई करूंगी अपने फेस पे। आप चाहो तो हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं, मेरे पास ये ब्रश है इसलिए मैं ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। दही एक नेचुरल क्लेंजर है और ये ब्राइटनिंग का काम करता है। ये डेड स्किन हटाकर चेहरे को ब्राइट और ग्लोइंग बनाता है, पिगमेंटेशन और टैनिंग कम करता है। रेगुलर इस्तेमाल से डार्क स्पॉट्स और झाइयाँ हल्की होती है। फिटकरी से हमारी स्किन में टाइटनिंग होती है और झाइयाँ कम होती है, और इससे हमारे एक्ने और पिंपल्स कम होते हैं, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। आटा एक नेचुरल स्क्रब और ब्राइटनिंग एजेंट है। इससे हमारी डेड स्किन हटती है और स्किन को स्मूथ बनाता है, जिससे टैनिंग और डलनेस दूर होती है। इसकी मदद से हमारे स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है, जिससे चेहरा ज्यादा यंग और टाइट लगता है। हनी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, जिससे ड्राइनेस खत्म होती है। इससे हमारे एक्ने और डार्क स्पॉट्स हल्के होते हैं और ये स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाता है। और हल्दी एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है, जिससे पिंपल्स और इन्फेक्शन कम होते हैं। इसको चेहरे पे लगाने से नेचुरल ग्लो आता है। ये डार्क स्पॉट्स और झाइयों को कम करता है।
ग्लिसरीन हवा से नमी खींचकर ये स्किन को हाइड्रेट करता है। ये स्किन को सॉफ्ट और प्लम और यंग बनाता है। सर्दियों में खासतौर बहुत ही फायदेमंद होते हैं। पेस्ट को अप्लाई कर लिया है। अब हम इस पेस्ट को 5 से 7 मिनट तक लगा के रखेंगे और उसके बाद हमें मसाज करते हुए इसे वॉश करना है। अगर कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपको सूट नहीं करता है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं और सबसे पहले आप पैच टेस्ट जरूर करें। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करेंगे। उससे क्या होगा, हमारी जो डेड स्किन सेल्स है वो हट जाएंगे और हमारी स्किन बहुत फ्रेश लगेगी। चेहरे की गंदगी और ब्लैकेट्स भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। मसाज करने से चेहरे पर ब्लड फ्लो बढ़ता है जिससे स्किन ज्यादा हेल्दी और ग्लोइंग दिखती है। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस को धो लिया है और आप देख सकते हैं कितना क्लीन लग रहा है। तो उसके बाद फेस वॉश करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट हमें यूज करना है मॉइस्चराइजर। आप कोई भी मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप रेगुलर यूज करते हैं वो। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है ब्लॉसम ब्यूटी का देख सकते हैं मॉइस्चराइजर। बिना पार्लर जाए और बिना कोई केमिकल के यूज किए हम घर बैठे बहुत ही अच्छा नेचुरल ग्लो पा सकते हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी नेचुरल ग्लो पा सके घर बैठे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपकी स्किन टाइप क्या है, तो अगली बार मैं उस अकॉर्डिंग कोई भी नई रेमेडी लेके आऊं।